दिस इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय द स्टूडेंट कि सर जेबी जाने के लिए कितना स्कोर करना चाहिए। अब इसके दो आंसर्स जनरली होते हैं, एक इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द एग्जाम एंड दूसरा इट डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी। अब लेवल ऑफ द एग्जाम का कोई सवाल रहा नहीं बिकॉज ऑलरेडी सीईटी 5 स्लॉट्स में हो चुकी है एंड दे हैव मेंटेन द टफनेस अक्रॉस द स्लॉट, सो वी नो एग्जैक्टली हाउ मच यू शुड स्कोर टू गेट इनटू द टॉप बिजनेस स्कूल्स। एंड आज के सेशन में मैंने सिर्फ जेबी नहीं तो जेबी, सिडनम, वेलिंगर, ये टॉप 3 कॉलेजेस के कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दे दिए, आपका सेकंड अटेम्प्ट बाकी है। सो कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसके हिसाब से आप मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आपको रखना चाहिए सो दैट यू कैन अश्योर योर सीट इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, ये भी आज आपको पता चल जाएगा। सो दीज आर द स्कोर्स दैट यू शुड टारगेट इन योर मॉक टेस्ट। कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो मैंने ओपन TFWS का सेम बनाया बिकॉज इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। EWS, OBC, SC, ST, ACBC एंड NT के चारों कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन किए हैं। यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड आपके कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए। बट ये स्लाइड का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो दोज आर एज पर द एक्चुअल चेंज पैटर्न, क्योंकि अगर आप पुराने पैटर्न के मॉक टेस्ट दे रहे हो तो शायद इतना स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज पुराने पैटर्न के मॉक्स ज्यादा लेंदी है और ज्यादा टफ है। So you have to change your mock test to the new pattern once. ELC is obviously providing you 10 full length mock test and अगर आप वो mock test दे रहे हो उनमें आपको इतना स्कोर मेंटेन करना है आपके कैटेगरी वाइज। तो आज मैंने टॉप 3 कॉलेजेस रखे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप में से कोई स्टूडेंट इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं एंड आपके हिसाब से कोई और कॉलेजेस आप टारगेट कर रहे हो। सो यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द कॉलेजेस इन द कमेंट। जिन कॉलेजेस के लिए ज्यादा कमेंट्स आएंगे उन कॉलेजेस का मैं सिमिलर एक स्लाइड बना के एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताऊंगा। अब ये मैंने किसके हिसाब से बनाया है। सो लास्ट 2-3 ईयर्स के मैंने कट ऑफ हर साल हम देखते हैं और हमारी स्टडी रहती है कि हर एक कॉलेज का हर एक कैटेगरी का क्या कट ऑफ जा रहा है। द टफनेस ऑफ दोज लास्ट 2-3 ईयर्स एक्चुअल सीईटी एंड ये साल का एक्चुअल सीईटी का टफनेस, ये सारी चीजें कंसिडर करके मैंने ये कट ऑफ यहाँ पे लगाया। थोड़े बहुत ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकते हैं। सो देर आर 18 डेज रिमेनिंग फॉर द एग्जाम। कल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने 18 डेज का स्टडी प्लान आपको बताया है, उसके हिसाब से प्रिपेयर करिए और ये स्कोर आपके टारगेट में रखिए तो आपको आपका कॉलेज मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी लास्ट 18 डेज में है कि नए पैटर्न के हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जाम एंड आई कॉल इट स्पीड मैक्सिमाइजर। द रीजन बीइंग अभी सीईटी रही है सिर्फ स्पीड की टेस्ट, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो अच्छे कॉलेज में जाएगा। Whether can you solve the question, whether your concepts are clear or not, that is not the question. Majority of the students will be able to solve the question. The one whose speed is more can get into the top B schools. Old pattern mocks आपके स्पीड को ज़्यादा एनहांस करने में मदद नहीं करते, इसलिए मैंने मॉक्स ही ऐसे बनाए हैं कि मॉक्स देते देते आपका स्पीड बढ़ेगा एंड यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर क्रॉसिंग 150 मार्क्स इन अवर लेटेस्ट मॉक्स and definitely it gives you a different kind of confidence if you are getting more and more number of questions correct and getting consistently more than 145 and 150. So boost your confidence with this 10th speed maximizer new pattern box.